प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रूव दैट 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, जहां पर जो जूल है यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस सिस्टम एंड अर्ग जो होता है यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। मतलब कहने का कार्य का मात्रक जो है वो एमकेएस सिस्टम में क्या आपका जूल है और सीजीएस सिस्टम में क्या है अर्ग है। तो ये आपको प्रूव दैट करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट और इजी वे में इसको हम कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो वर्कआउट है उसको समझना होगा, फिर आफ्टर हम एक एक करके करेंगे। वर्क जो कार्य है, तो सबसे पहले तो हम समझें स्टूडेंट की कार्य की बीमा क्या होती है, क्योंकि उसी पे वर्कआउट है। तो कार्य का बीमी सूत्र, ठीक है, कार्य का बीमी सूत्र, क्योंकि इसी पे डिपेंड है सब कुछ। होता है आपका एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ठीक है। कार्य का बीमी सूत्र जो होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 कार्य का बीमी सूत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी पर आगे का वर्क डिपेंड करता है। देखिए एमकेएस सिस्टम में जो कार्य का मात्रक है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, अर्ग होता है। तो अब एमकेएस सिस्टम में जो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमकेएस पद्धति इन एमकेएस पद्धति में, ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, केजी में, ठीक है। नई बात, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, केजी में। लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है, जो कहते हैं मीटर, ठीक। और जो आपका समय है, टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड में। ये आप हमको एमकेएस सिस्टम में हम इसको मेजर करते हैं, ओके। सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं स्टूडेंट, सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं, आपका ग्राम में, ठीक है। और लंबाई को हम किस में करते हैं, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है, सेमी। और जो टाइम है आपका, समय जो टाइम है ये सेकंड में ही होता है। ये मेजरमेंट हो गया आपका कि जो एमकेएस सिस्टम है इसमें हम जो द्रव्यमान होता है उसको केजी में मेजर करते हैं, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में। यहाँ द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर्स में और सेकंड में। तो एमएल की जरूरत है। देखिए यहाँ एमएलटी ही है, एमएलटी जो बीमी सूत्र है ना, एमएलटी है। तो अब हम मेजर करेंगे यहाँ पे वर्क, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, मानेंगे कि माना एमकेएस पद्धति में, ठीक है, हम मान लेंगे स्टूडेंट्स, लेट माना एमकेएस पद्धति में M1 L1 T1 क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक है,
समय के मात्रक, ठीक। और दूसरा मेजर करेंगे माना यस पद्धति में M2 L2 T2 क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की मात्रक है, ठीक है। तो अब यहां पे वर्कआउट है और उनके अंक दोनों पद्धतियों में मान लेते हैं अंकिक मान जो है, ठीक है। माना यहां पे माना जो अंकिक मान है, इसमें हम अंकिक मान जो मान लेते हैं, अंकिक मान N1 तथा यहां पर अंकिक मान जो है अंकिक मान N2 है, ठीक है। तो एमकेएस में अब इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन एमकेएस में अगर हम लिखें तो एमकेएस पद्धति में जो यहां पर कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक या बीमी सूत्र जो कह सकते हो आप, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर M1 L है, L1 स्क्वायर हो जाएगा और T1 के पावर माइनस 2 ये हो जाएगा आपका। देखो यहां पर जो ऊपर है इसका जो बीमी सूत्र ये है ML स्क्वायर T पावर माइनस 2, ये नॉर्मल है, लेकिन अब दो सिस्टम्स की बात हो रही है तो यहाँ M1 L1 और T1 हो जाएगा। क्लियर, आ जाओ। सीजीएस पद्धति में कार का जो बीमी सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, M2 L2 के पावर 2 और U2 के पावर माइनस, ठीक। अब आगे हम यहां पर सब जानते हैं, ठीक है। ये आपका U1 हो जाएगा, इसको कह सकते हो आप E1 और ये होता है E2। तो हम जानते हैं, देखिए किसी भौतिक राशि का अंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का अंकिक मान, ठीक है, अंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक, उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। मतलब कहने का सेंस होगा कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये आपके वर्कआउट्स हो गए। जो ये बीमा है, जो सूत्र है N1 मात्रक, U1 मात्रक है, U2 है समथिंग। तो अब बस इसी को रिप्रेजेंट कर देना है यहां पर। देखिए N1 क्या हो जाएगा, M1 L1 के पावर ऑफ 2 और यहां पर हो जाएगा T1 के पावर माइनस 2, N2 M2 L2 का होल स्क्वायर और T2 के पावर माइनस 2। तो हमें यहां से N2 चाहिए, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 M1 L1 पावर 2 और फिर T1 के पावर माइनस 2 और डिवाइडेड में यहां पर आपका आ गया M2 L2 पावर L2 स्क्वायर और T2 के पावर माइनस। अब
इनके सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। अब तो n1 n2 इज इक्वल टू यहाँ पर है n1, ये आप लिख सकते हो m1 अपॉन m2, यहाँ हो जाएगा आपका L1 अपॉन L2 के पावर 2 और दिस इज T1 अपॉन T2 पावर -2। अब आंकिक मान यहां पर सिर्फ रख देना है, आंकिक मान रख दीजिए, आंकिक मान रखने पर, ठीक है। देखिए तो n2 इज इक्वल टू, अब आंकिक मान हम रख रहे हैं, n1 का मान 1 है, m1 है जो कि mks में है तो इसका मात्रक होता है आपका kg होता है, और m2 जो है आपका cgs सिस्टम में है तो ये हो गया ग्राम, ठीक है। और यहां पर L1 जो आपका है किस में है, मीटर में है, और ये आपका L2 किस में है, सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। और स्क्वायर हो गया, और यहाँ T1 जो है आपका सेकंड में है, और ये भी आपका क्या है, सेकंड में है, पावर ऑफ -2। तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अब 1 ते खत्म हो गया, अब यहाँ पे आ गया आपका 1000 ग्राम बटे ग्राम, ठीक। और सेंटीमीटर से मीटर है तो यहाँ पे होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया आपका, पावर 2 है, सेकंड खत्म हो गया, 1 के पावर -2। ओके, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, यहां पर इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना है। तो 1000, अब ये खत्म हो गया तो यहां सिर्फ बचा क्या हमारे पास, 1000 बचेगा, इनटू यहां पे 100 इंटू 100 आ गया 10, 3 to 5 to 7, 10 के पावर 7। तो n2 का मान जो आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। तो 1 जूल, जो 1 जूल है, 1 जूल इज इक्वल टू आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, यही आपको प्रूव करना था। 1 जूल है आपका इज इक्वल टू, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये बेसिक सा प्रॉब्लम था स्टूडेंट, जिसको कि हम यहाँ पर कर पाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। तो ये देखिए आपका जो हमने यहाँ प्रूफ करना था, 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7, ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी जो रिलेशंस है उनको आप प्रूफ कर सकते हो। अगला हम जो वर्क होगा उसको हम चेक करेंगे, जो फार्मूले हैं उनको हम कैसे इनकी मेथड से, बीमी डायमेंशन मेथड से हम चेक करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।